हेलो एंड नमस्कार। आप सब लोगों का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीजीएल 2022 की सारी शिफ्टों के पेपर अपन हल कर रहे थे। अपन ने 1 दिसंबर की चारों शिफ्टों का अपन पेपर हल कर चुके हैं। आज अपन 2 दिसंबर की जो चौथी शिफ्ट है उसके सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर जो ये 2 दिसंबर हैं, इसकी जो लास्ट चौथी शिफ्ट थी यह 5:15 बजे से 6:15 बजे के मध्य हुई थी शाम को। ठीक है, और इसके आज अपन पूरे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं और उन क्वेश्चनों को अपन किस तरीके से करते हैं और कितनी आसानी से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी से 40% कम कुशल है तो ए अकेले कार्य करके 60% कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए और जो बी हैं ये किसी कार्य को 50 दिन में करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी का जो रेशियो दे रखा है इनकी एफिशिएंसी का, ठीक है, वो क्या है कि जो ए हैं ये बी से 40% कम कुशल है। तो अगर अपन बी को 5 मान ले तो ये 40% कम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ये टोटल इनकी जो टोटल एफिशिएंसी हो गई वो कितनी हो गई, 8। और ये दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 50 दिन में। टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क ये हो गया 8 × 50। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए अकेले कार्य को करके 60% कार्य को कितने दिन में करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर 3 है। तो इस कार्य को मतलब इस कार्य के 60% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका 60% है वो क्या हो जाएगा, 60/100। ठीक है, तो अपन सिंपली इसको हल कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 और 1 0 से ये 1 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 दूना 10, मतलब ये हो गया 80 डेज। जो ए है 3 की एफिशिएंसी से इस पूरे कार्य को ये 80 दिन के अंदर कर देगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सिंपली इस तरीके से हल करते हैं, काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी आप इस तरीके से हल करके एग्जाम में तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इसके अंदर जो टाइम वर्क के जो क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर बस थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी होती है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और आपको बस वैसा वैसा करता जाना। ठीक है, और आप ऐसे क्वेश्चन की अगर इस प्रकार ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसे तरीके अपने आप खुद से लगाने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये एक्चुअली तालिका वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर बोल रहा है कि सभी विषयों के कुल योग में सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया। तो यहाँ पर ये विद्यार्थी हैं और ये इनके सब्जेक्टों के नंबर हैं। यहाँ पर सबसे अंक किस विद्यार्थी ने प्राप्त किए ये बोल रहा है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 54 ये नहीं हो सकता, 48 48 और 67। इसको अंग्रेजी में 48 मिले, हिंदी में 48 मिले और गणित में 67 मिले। तो इसका मतलब जो सी है इसको सबसे कम मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसको सबसे कम मिल रहा है 41 तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा मिल गया, तो इसीलिए यहाँ पर जो सी है इसका एवरेज बाकी के जो एवरेज है इससे सबसे कम होगा। तो इसलिए अपना जो आंसर होगा ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन ऑब्जर्वेशन के तरीके से करते हैं। अपन इसके अंदर देखते हैं कि किसके अंदर सबसे कम इनका एवरेज आ रहा है, तो अपन उस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर अपने पास साइन ए कोस ए की वैल्यू दे रखा है। तो साइन ए माइनस साइन बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, साइन ए माइनस बी का मान पूछ रहा है। तो साइन ए माइनस बी ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, एक तो साइन ए, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 डायग्राम बना लेंगे अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये दे रखा है
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा लंब, लंब कितना देगा 4, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 3, ठीक है। और एक ये वाला साइन बी, तो एक और डायग्राम बन जाएगा इसके अंदर, ये 90 डिग्री। और इसमें बोल रहा है लंब, लंब कितना है 15, ये 15 और ये 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है 8 15 17 का, ठीक है। अब अपने पास जो यहाँ से अपन ये मान यहाँ रख देते हैं, साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए की मान यहाँ दे रखा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4/5 इंटू, और क्या है कोस बी, तो कोस बी, बी की वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ होगी, तो कोस बी क्या हो जाएगा आधार बटावा कहाँ, तो 8/17 हो जाएगा ये, माइनस कोस ए, तो कोस ए इसमें आएगा, कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा कितना 3/5 इंटू, ये क्या हो जाएगा कोस बी, कोस बी इसमें आएगा, कोस साइन बी, साइन बी क्या हो जाएगा लंब 15/17, तो ये हो जाएगा 15/17। तो इनका टोटल का लघुत्तम क्या आ रहा है 17 5 85, ये हो गया 85, 8 चौक 32 माइनस 15 3 45, ठीक है। 45 में से 32 गया तो माइनस का कितना जाएगा 13 और अपॉन 85। तो यहाँ पर जो साइन ए माइनस बी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई माइनस का 13/85, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अपन सिंपली इस तरीके से हल करते हैं, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन ए माइनस बी का, और जो ये है इसको अपन वर्बली भी हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4, और एक्चुअली ये इंग्लिश के अंदर तो कोई बात नहीं, अपन इसको आसानी से हल कर लेंगे। मैं आपको समझाता हूँ कि जो क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रहा है कि एक सर्कम सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्किल है और उसके अंदर एक ट्रायंगल बन रखा है XYZ, ठीक है, और ये क्या है इसका सर्कल सेंटर है, ये क्या है एल है, ठीक है, ये एल होगा, ये क्या होगा X Y और ये Z, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि परपेंडिकुलर LM इज ड्रॉ ऑन साइड YZ, मतलब जो YZ है इस पर एक परपेंडिकुलर डाल रही है, ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। आगे बोल रहा है YXZ बराबर 60 डिग्री, तो YX और ये Z, तो ये कोण अपने पास 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। देन द मेजर ऑफ YLM, तो YL ये क्या है M, तो YLM, तो इस कोण का अपने को क्या बताना है, मान बताना है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो जब ये 60 है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, और जब ये 90 डिग्री का यहाँ पर क्या कर रहा है 90 डिग्री का कोण डालने पर, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई ये कोण भी क्या हो जाएंगे बराबर, तो ये हो जाएगा ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, टोटल 120 है ना, तो इसीलिए ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अपने से क्या पूछ रहा है YLM, ठीक है, YLM ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, सिंपली काफ़ी आसान था। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और CHSL का एग्ज़ाम हो या CGL का मेंस हो उसके अंदर ही आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन के कंसेप्ट आना काफ़ी ज़रूरी है, और वो कब आएंगे जब आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और आप प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको CHSL के एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी एक्चुअली तालिका वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर 5-7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और वो काफ़ी आसान होते हैं, बस आपको ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना होता है कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसके अनुसार आप आंसर तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर दी गई तालिका के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 14,000 परीक्षणों की संख्या कितनी 14,000, पॉजिटिव केस है 12%, 14,000 का 12% कितना हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा या इनमें से 10,000 का 12%, तो इसमें जो 14,000 का 12% है ये सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अपने पास आंसर भी USA हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये सारणी का ऑब्जर्वेशन करना है और इसके अंदर देखना है कि इनमें से किसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस हो सकते हैं, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 14,000 का 12% सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6,
और इसके अंदर बोल रहा है कि एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत भार 39 kg है। उनमें से 7 छात्र जिनका औसत भार 40 kg है कक्षा छोड़ देते हैं, ठीक है। और अन्य 7 छात्र जिनका औसत 54 kg है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। मतलब 7 छोड़ रहे हैं और 7 ही शामिल हो रहे हैं। जिनका कम भार है वो तो छोड़ रहे हैं और जिनका ज़्यादा भार है वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा का नया औसत भार क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 40 और 54 का, ये हो जाएगा अपने पास 14। और स्टूडेंट्स कितने हैं, 7, तो ये कितने हो गए, ये हो गए अपने पास 98। और जबकि टोटल छात्र कितने हैं, 49, तो 49 का इसके अंदर भाग दे देंगे तो अपने पास 2 आ जाएगा। तो जो 2 एवरेज हैं, ये इन नए 7 छात्रों के आने से इनका 2 एवरेज बढ़ गया, क्योंकि ये ज़्यादा भार वाले हैं। तो पूरे का कितना बढ़ गया, 2 एवरेज। पहले कितना था, पहले इसके अंदर कितना था, 39 था, तो 39 के अंदर 2 बढ़ गया, तो ये क्या हो गया अपना नया एवरेज, ये हो गया 41। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सिंपली इस प्रकार काफी आसानी से हल करते हैं। बस आपको इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई छोड़कर जाता है या कोई नया ऐड होता है तो उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और उनका एवरेज अपन क्या करते हैं, निकाल लेते हैं टोटल छात्रों का भाग देकर। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें बोल रहा है कि 2 ट्रेनें P और Q स्टेशन S और T से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, ठीक है। उनके मिलने के बाद क्रमशः T और S तक पहुंचने में ट्रेन P को 4 घंटे 48 मिनट और ट्रेन Q को 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, ठीक है। यदि ट्रेन P की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन Q की चाल क्या होगी, ये अपने से बोल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर P और Q स्टेशन, ये तो हो गया P और ये हो गया Q। S और T एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ये हो गया S और ये हो गया T, ये एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ठीक है। और ये किसी बिंदु पर यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर मिलने के बाद क्या हुआ, ये जो T है ये इधर जाएगा, ठीक है। कौन, T, और जो S है ये S इधर जाएगा, ठीक है। और इनको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, जो P, ये क्या है, P और Q, ठीक है। जो P और Q है ये S और T से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया P और ये नहीं, ये तो हो गया P, ये हो गया क्या, Q हो गया। तो P क्या, P के Q की तरफ जाएगा मिलने के बाद, ठीक है। और मिलने के बाद इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे और 48 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर और क्या हो गया यहाँ पर, और जो Q है इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे और 20 मिनट इसको लग रहे हैं, ठीक है। इसको 4 घंटे और 48 मिनट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, एक्चुअली काफ़ी आसानी से सिंपल तरीके से हल कर लेते हैं। यहाँ यदि ट्रेन P की चाल दे रखा है, Q की चाल पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली जो S1/S2 मतलब जो P की चाल है ये पहला वाला है, तो इसकी चाल अपॉन दूसरे की चाल, इनका जो अनुपात होता है ये क्या होता है, जो मिलने के बाद क्या होता है कि ये हो जाए, इनका जो टाइम है ना, दूसरे का टाइम अपॉन पहले का टाइम, और इनका क्या हो जाता है अंडर रूट, ठीक है। ये इसके बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले से अपन इसको हल करते हैं, जहां पर अपने पास S1 मतलब P की जो स्पीड है इधर की कितनी, 45, ठीक है। तो इसका अंडर रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 45 का स्क्वायर अपॉन ये क्या है, Q का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर T2 क्या है, T2 एक्चुअली 4 घंटा 48 मिनट है, इसको अपन क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्चुअली ये कितना है, जो बाद वाला समय है ये कौन सा है, 3 घंटा 20 मिनट है, तो ऊपर क्या आएगा T2, 3 घंटा 20 मिनट रहेगा, इसको अपन घंटे में बदलेंगे 20 मिनट को, तो ये हो जाएगा 1/3, 3 3 9 और 1 10, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 10/3 हो गई, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर जो T1 है ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास
4 घंटे 48 मिनट को भी अपन क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4/5, 5 चौका 20, 4 24, तो ये हो जाएगा 24/5। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 24/5। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ऊपर ले आते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 24, इसको यहाँ से हटा के। ठीक है, तो ये 45 का स्क्वायर, ये क्यू का स्क्वायर। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसको काट लेते हैं। ये 5 एकम 5, और यहाँ पर ये कितना बच जाएगा, एक 9 बच जाएगा, और यहाँ से भी 5 काटे 2 बच गया, तो यहाँ कितना बचेगा, ओनली 9। ठीक है, 45 में से 9, 45 में से 9 बच जाएगा। और यहाँ पर 2 है ना, तो 2 से काटा इसको, यहाँ कितना 12 बच गया, 12 36। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ बच गया 9 का स्क्वायर इंटू कितना 36 बराबर क्यू स्क्वायर हो गया। तो क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 6 बराबर क्यू, 9 6 की 54, ये हो गया 54। तो क्यू कितना आ गया, यहाँ पर क्यू की स्पीड आ गई यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्यू की चाल क्या होगी, ये होगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर आपको ये मान रखना है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है कि पहले वाले की चाल अपॉन दूसरे वाले की चाल बराबर होता है √T2, मतलब दूसरे वाले का टाइम अपॉन पहले वाले का टाइम, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर ये मान रखकर अपन सिंपली इसको हल कर लेते हैं, तो अपने पास आंसर आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन इस फॉर्मूले से हल करते हैं, और आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मूले के बारे में। अगर आपको इस फॉर्मूले के बारे में पता है, या आप इस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड के अंदर ये वाला फॉर्मूला आता है, तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से हल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें बोल रहा है कि ओ त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया एक ट्राइंगल। ठीक है, और इसका अंतर केंद्र क्या होगा, ये O हो गया। और यहाँ पर बोल रहा है कि यदि कोण PQR, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, POR, P ये क्या है, O है, POR, ये हो गया PO, और ये R, ये कितना दे रखा है, यहाँ पर यहाँ दे रखा है 140 डिग्री। ठीक है, ये O है। ठीक है, और यहाँ पर PQR, इस कोण का मान अपने से पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कोण क्या होता है, ये कोण अपने पास होता है 90 प्लस Q का है 90 प्लस Q/2 अपॉन बराबर हो जाता है ये 140 के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 इधर गया, तो यहाँ बचा कितना 50 हो गया, और यहाँ से Q/2 की वैल्यू 50, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100। ठीक है, तो 100 डिग्री आएगा यहाँ पर, ये कोण कितना आ जाएगा 100। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। एक्चुअली जो ऑप्शन नंबर 1 है ये गलत है, और इस क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप ज़्यादा टेंशन ना ले, जिसने भी ऑप्शन नंबर 4 पर टिक लगाया उसको भी 2 नंबर मिलेंगे, और जिसने नहीं टिकाया उसको भी 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन के 2 नंबर सबको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9, और इसके अंदर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2, 3, 5 से विभाजित है। तो अपन इसके अंदर जो ये 5, 2 और 3, इनका अपन क्या करते हैं, डिविजिबल रूल लगाते हैं। अगर ये संख्या 5 से विभाजित है तो लास्ट के जो अंक हैं या 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5 का भाग उन्हीं संख्या में जाता है जिनका लास्ट का अंक या तो 0 होता है या 5 होता है। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, 3 का डिविजिबल रूल लगाएंगे। ठीक है, 3 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले अपन इसको चेक करते हैं, ये कितना हो गया 9, ये 6 और ये 6, 7 7 दूनी 14, तो 14 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। इसके अंदर 3 का भाग देके देखते हैं, ये हो गया 5 और ये 9 में जाता है 5, 7 और 5 12 में जाएगा, 6 में जाएगा, तो इसका मतलब 3 का भाग इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपना जो राइट आंसर है ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो अपन ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन की मदद से हल करते हैं, और वहां पर अपन जो संख्या दे रखी है उनका डिविजिबल रूल लगाते हैं।
अगर इसके अंदर 5 का भाग उन्हीं संख्याओं के अंदर जाता है जिनका लास्ट का अंक क्या होता है, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो अपने ऐसे ही कट गए और बाकी 2 ऑप्शन बचे, इसके अंदर 3 का अपन डिविजिबल रूल लगा लेते हैं। तो ये 3 से नहीं कट रहा, तो अपना जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार 2750 के अंकित मूल्य वाली घड़ी को 2 क्रमिक छूट देता है। ठीक है, दी गई पहली छूट 10% है। यदि ग्राहक घड़ी के लिए 2103.75 का भुगतान करता है तो दूसरी छूट कितनी होगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 2750, इस पर 10% की छूट दे रहा है, तो मतलब 9/10 इतने में बेचेगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 9 5 45, 9 7 63, 63 और 4 67 का 7 हासिल का 6, 9 2 18, 18 6 24। तो ये पहली छूट देने के बाद ये कितने में बेचेगा 2475 में। ठीक है, और दूसरी छूट क्या होगी अपन ज्ञात कर लेंगे। दूसरी छूट अपन क्या करेंगे 2475 में से 2103.75 घटा देंगे। 2100 कितना 2103.75 घटा देंगे, तो अपने पास जो आएगा 0 और 0, 5 में से 10 में 5 गया 5, 9 में से ये 2 और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 और ये 7 और यहाँ पे कितना 3, 371.25 और 371.25 आया। ये किसका 2475 इंटू 100। तो अपन इसका क्या करेंगे परसेंट निकाल लेंगे। तो ये कितना हो रहा है 100 को अपन इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट हट जाएगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। यहाँ पर इकाइकांक कितना है 5 और यहाँ पर भी इकाइकांक कितना है 5। तो या तो ये संख्या किसी लास्ट में 5 होना चाहिए उससे कटेगी। अगर इसको अपन 5 से काटेंगे तो ये 5 वानी कटेगी। क्यों, क्योंकि 5 बार करेंगे तो ये लगभग 10,000 के बराबर आएगी, जबकि यहाँ पर कितना है 37,000। तो अपन इसको क्या करेंगे 15 से काटेंगे। तो 15 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और बाकी मतलब हाँ ये इसके बराबर हो जाएगी। तो अपना जो एस्टिमेट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये लगभग 15 से कटेगा। तो अपन बिना देखे इसको सीधा डायरेक्ट 15 से काट देंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो लास्ट का अंक है कितना है 5 है। और अपन इसके अंदर ऑप्शन के अंदर भी अपन देखते हैं कि अपन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये लास्ट का अंक कितना है 5 है। तो जब अपन 5 से काटेंगे इसको, मतलब जिसका लास्ट का अंक 5 होगा ये उसी संख्या से कटेगी। तो इसको अपन इस प्रकार देखते हैं और जो आंसर है उस पर टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो अपने को इसको ज़्यादा हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। अपने को सीधा डायरेक्ट दिमाग लगाना है कि किस ऑप्शन से कर सकती है। सीधा अपन ऑप्शन देखते हैं और यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है ये जिसमें लास्ट का अंक कितना है 5। तो ये जिसमें लास्ट का अंक 5 हो ये उसी ऑप्शन से कटेगी। तो अपना सीधा आंसर आ जाएगा 15%। ठीक है, तो दूसरी छूट क्या हो जाएगी यहाँ पर, दूसरी छूट हो जाएगी यहाँ पर 15%। तो इसको अपने को हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किस चीज़ से कर सकती है। तो ये 15 से कटेगा। ठीक है, 15 बार चल जाएगा इसमें भाग पूरी बार। तो अपना जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 15%। ठीक है, तो अपने को ऐसे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा दिमाग लगाना होता है क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है। तो उसी टाइम की सेविंग करने के लिए आप ऐसे तरीके को अपनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11 और इसके अंदर बोल रहा है कि निम्न पाई चार्ट में वर्ष 2012 के दौरान विभिन्न राज्यों में पर्यटन पर एक देश के खर्च को दर्शाता है। देश का कुल खर्च इतना दे रखा है। ठीक है, तो D1 और D4 पर खर्च की गई राशि, D1 कितना है ये 12%, D4 कितना है ये 14%। तो ये टोटल कितना होगा, ये होगा 26%। ठीक है, और D2 और D8 कितना है 11, D8 कितना है 11। तो D2 और D8 पर खर्च की गई राशि तो ये होगा कितना 22%। ठीक है, की गई राशि से कितनी अधिक है, तो ये कितनी अधिक है, ये 4% अधिक है। ठीक है, तो इस 4% की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये 100% है तो 4% क्या हो जाएगी, अपन इसके अंदर 25 का भाग दे देंगे, अपने पास 4% की वैल्यू हो जाएगी। तो 25 से कम 25, इसको काटा 4 बार, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0, 4 दूना 8 और यहाँ पर क्या लास्ट एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ये 8 एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है। तो अपना जो आंसर है इतना करने पर ही अपने को पता चल जाना चाहिए कि अपना जो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
एक बार करके देख लेते पूरा। 4 दूना 8 और 6 चौका 24 का 4, ठीक है, असल का 2, 6 नाम 9 चौका 36, 36 और 2 38 का 8, हासिल का 3, 16 और 3 19। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1,98,480, 1,98,480, ठीक है। तो अपना जो आंसर होगा ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो आपको इसको ज़्यादा हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको सीधा यहाँ पर एक बार देखने पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई की 8 आ रहा है, तो 8 इसके अंदर किसके अंदर आ रहा है, ये ए के ऑप्शन के अंदर आ रहा है। तो सीधा सीधा अपना आंसर ये हो जाएगा। आपको पूरा हल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन को इस तरीके से करना होता है ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12 और इसके अंदर बोल रहा है k + 1/k की वैल्यू 3 दे रखा है और इसका क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाए, इसका क्यूब 27 - 9 3 है, तो ये हो जाएगा कितना 18। तो अपना जो आंसर है ये हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें बोल रहा है कि एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या का अनुपात यहाँ पर दे रखा है 8:5:9 के अनुपात में, ठीक है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुस्तकों का क्या है, ये मैथ और ये फिजिक्स और ये क्या केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसके अंदर 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 800 लिख लेंगे। 5 को क्या लिख लेंगे, 500 लिख लेंगे। 9 को क्या लिख लेंगे, 900 लिख लेंगे। एक्चुअली जब अपन परसेंट बढ़ाएंगे तो अपने पास आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसको कितना बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है यहाँ पर 10%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 880। इसको कितना बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है 5%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 525, ठीक है। इसको कितना बढ़ाना है, इसको भी 5% बढ़ाना है, तो ये कितना हो जाएगा 10% 90, 5% 45, तो ये हो जाएगा 945, ठीक है। तो अब इसका रेशो पूछ रहा है तो अपन इसको 5 से काट लेते हैं। तो 5 एकम 5, बचा कितना 3, 5 7 35, बचा कितना 3, 5 30, क्षेत्र आ रहा है और यहाँ पर क्षेत्र ए के ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो आपको इससे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका सीधा आंसर ये होने वाला है, क्योंकि किसी ऑप्शन के अंदर 176 नहीं दे रखा। तो अपना जो सीधा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आपको एग्जाम में सिंपली इतना ही करना होता है, इतना करके आपको टिक मार के आगे बढ़ना होता है क्योंकि आपके पास टाइम होता है कम, तो इतना करके आप आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14 और इसके अंदर बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का जो अनुपात है ये दे रखा है 2:1, ठीक है, 2:3 दे रखा है और ना, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का जो अनुपात है ये क्या है 3:4, 3:4, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो बी की वर्तमान आयु यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 5 वर्ष बाद है ना, ये 5 वर्ष बाद। तो अपन जब बाद का टाइम होता है तो इसको अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले डिनोट करते हैं, 5 वर्ष पहले होता है तो अपन नीचे से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाद का है तो अपन यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 5। जब ए की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ये ए ये बी की वर्तमान आयु कितनी है 3, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो बी की वर्तमान आयु कितनी आई 15, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सिंपली इस तरीके से हल करते हैं जो कि काफ़ी आसानी से और कुछ सेकंड्स के अंदर हल होके अपन तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आप टाइम लगाते हैं तो आपका जो पेपर है वो टाइम से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत करके और तुरंत आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपको एग्जाम में इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें बोल रहा है यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो अपन इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और इसको भी मिला रखा है, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कोण ए बी डी, ए बी डी मतलब ये पूरा वाला कोण कितना दे रखा है यहाँ पर
ये दे रखा 58 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 58 डिग्री। तो अपन क्या कहते हैं, कलर चेंज कर लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, रेड कलर ले लेते हैं। तो ये हो गया अपने पास यहाँ पर रेड कलर। तो यहाँ पे बोल रहा है ये कि जो ए बी डी ये वाला कोण कितना है यहाँ पर, ये है 58 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है जो डी बी और ए सी, मतलब ये वाला कोण कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 2x माइनस का 4 दे रखा है। ठीक है, और आगे ए सी बी मतलब ये वाला कोण कितना दे रखा है, यहाँ पर y प्लस 15 दे रखा है। और डी सी और बी ये वाला कोण कितना दे रखा, ये दे रखा 63 डिग्री। ठीक है, तो जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हैं तो ये कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2x माइनस 4, तो ये 58 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस के 8 बराबर, ये हो जाएगा 58। तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आई, ये आ गए अपने पास 58 को में 8 जोड़ा तो ये होगा 66। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 33, क्योंकि यहाँ पर अपने को 2x का याद करना है। ठीक है, और यहाँ पर आगे बोल रहा है कि जो ये कोण है 63, ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, तो y प्लस 15 का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये 63 के बराबर हो जाएगा। y प्लस 15 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 63। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 घटाया ये हो जाएगा अपने पास 48। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 48। तो अपन ये मान यहाँ रख देते हैं। तो 2x की वैल्यू तो अपने पास कितनी आई, ये आ गई यहाँ पर 33 प्लस, और y की वैल्यू कितनी है 48 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 40 का 0 हासिल का 4 20 और 4 24, और इसके अंदर अपन क्या करेंगे 33 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 372। तो अपने पास आ गया 273, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अपन पास जो आंसर है ये है 273। और इस क्वेश्चन को अपन सिंपली इस तरीके से करते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है और इसके अंदर अपन मान रख देते हैं, और अपने को इसको समझना है कि क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, और अपने को वैसा वैसा करना है। ठीक है, तो अपने पास आंसर आसानी से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, और इसके अंदर बोल रहा है कि तीन संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में। ठीक है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब जो एलसीएम है ये 90 दे रखा है, उनका एचसीएफ अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितना होगा, तीन संख्या दे रखी है तो 2, 3, 5, तो इनका जो एचसीएफ है ये क्या हो जाएगा, अगर इन संख्याओं का जो गुणनफल है उसके इनका भाग दे देंगे इसके अंदर, तो अपने पास सीधा एचसीएफ आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है 6 पंजे 30, तो 30 का भाग अगर अपन 90 में दे देंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये आएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 3, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा। ठीक है, तो सिंपली अपन इस क्वेश्चन को इस प्रकार हल कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहला कथन दे रखा है, अपने पास एक सीरीज दे रखी है और इसका मान दे रखा है 50-50। ठीक है, तो अपन इसको हल कर लेते हैं एक बार। ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 99, और a माइनस बी हो जाएगा 100 में से 99 गया तो 1 बचा, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार इन दोनों के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 98 प्लस 97, और 98 माइनस 97 क्या तो 1 हो जाएगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, और लास्ट में क्या दे रखा है यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाता है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये सीरीज बन रही है, तो अपन 1 से लेकर 100 संख्याओं का अपन क्या करते हैं योग कर लेते हैं। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर, ये क्या हो जाता है n/2 a प्लस एल, ये होता है ना। तो n कितना है यहाँ पर 100 दे रखा है, 100/2, a कितना है 1 प्लस एल कितना है यहाँ पर 100 है, ये हो गया 100, तो ये हो गया 50
50 को अपन 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू 101, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है ये अपना सही है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ से 8 कॉमन लिया और 8 का भाग दिया, माइनस का 2 हो गया। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 2। ठीक है, और जबकि यहाँ पर बोल रहा है कि x 0 से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस का 1। तो इसका जो आंसर है ये माइनस का क्या होगा, 2 होगा, जबकि यहाँ पर प्लस का 2 दे रखा है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 है ये गलत है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर 1 है यही सही होगा। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, केवल 1 ही सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18, और इसके अंदर बोल रहा है कि एक कार को 2,78,000 में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है। ठीक है, यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो अपने पास सिंपली 125% की वैल्यू दे रखा है और 118 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 2,78,000 ये किसकी वैल्यू है, 125% की वैल्यू है, 118 की पूछ रहा है। तो 125 सेकंड 125, ये 8 बार कट जाएगा, 8 को इसे मल्टीप्लाई, 8 8 64 का 4 हासिल का कितना हो गया, 6 हो गया, 8 7 56 6 62 का 2 हासिल का 6, 16 6 22 हो गया, इनटू 118। 118 को इसे मल्टीप्लाई किया, 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 8 दून 16 3 19 का 9 हासिल का 1, 16 1 17 का 7 हासिल का 1, 17 1 16 1 17। ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 4 2 2 2, इनटू ये हो जाएगा 4 2 2 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2, और ये कितना होगा 9 4 13 का 3 हासिल का 1, 8 2 10 10 4 14 का 4 हासिल का 1, 8 2 10 2 12 का 2 हासिल का 1, 2 2 4 6 और ये 2, ये होगा 26 24 32, 26 24 32। तो अपना जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर 125% की वैल्यू दे रखी थी और यहाँ पर 118% की वैल्यू निकालनी थी। तो इतना आप हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर 640 की राशि 2 वर्षों में 832 हो जाती है और साधारण ब्याज की इसी समान दर पर 4 वर्ष में 860 कितने हो जाएंगे, अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने पास जो 640 की जो राशि है ये 2 वर्ष में कितनी हो रही है, इतनी हो रही है। तो ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पर 12 2 और 13 में से 4 गया 9, और ये कितना 1, 192 ब्याज मिल रहा है। तो इसकी दर निकालेंगे अपने यहाँ से। तो दर क्या हो जाएगी अपने पास, दर हो जाएगी यहाँ पर 192 इंटू 100 अपॉन 640 इंटू 2 बराबर हो गया R। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 860 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसका अमाउंट पूछ रहा है। तो 860 इंटू 4 इंटू R, R कितना है 192 इंटू 100 अपॉन 640 इंटू 2 और अपॉन 100। ठीक है, तो अपने पास ये इसका ब्याज हो जाएगा, 100 से ये 100 कट जाएगा, और यहाँ पर एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, और इस 2 से ये कितनी बार कट गया 96 बार। 16 से कट रहा है, 16 चूंकि 64, 16 छक्की 96, इस 4 से 4 गया, 6 को 6 से 6 36 का 6 हासिल का 3, 8 चिंग 48 और 3 51, ये हो गया 516। तो इसका जो ब्याज है ये कितना है 516, और अपने पास पूछ रहा है 640 कितने हो जाएंगे, तो अमाउंट पूछ रहा है। तो 600 मतलब ये कितना है 860 के अंदर अपन 516 जोड़ देंगे, तो इसमें 860 जोड़ा तो ये कितना हो गया 6 7 और ये 13। तो अपने पास जो अमाउंट हो गया ये कितना गया 1376, और यही पूछ रहा था अपने पास, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर जो 2 वर्ष का जो यहाँ पर क्या दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था, और यहाँ से अमाउंट दे रखा था, ब्याज निकाल लिया, और यहाँ से अपन रेट निकाल लेते हैं, और इसी रेट पर जो 860 ये कितने हो जाएंगे 4 वर्ष के अंदर, ये अपने से सिंपल पूछ रहा है, तो अपन इसका
आसानी से निकाल लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20 और इसके अंदर बोल रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हो जाता है √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पर 20, तो √3/4 ए कितना है 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। 4 से काटा तो यहाँ कितना बच गया 100, तो ये हो गया अपने पास 100√3। तो इसका क्षेत्रफल कितना है 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें बोल रहा है कि tan a प्लस cot a की वैल्यू 2 दे रखा है और 2 tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान। ठीक है, तो अपन क्या करें, अपन इसका स्क्वायर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a और क्या होता है ये हो जाता है कितना, ये हो जाएगा 2, क्योंकि tan और cot को मल्टीप्लाई करते हैं 1 हो जाता है, तो यहाँ बचा 2 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 इधर बचा तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 2। 2 को इधर भेजा तो 2 बच गया। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो आ गई 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 4, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली इसका स्क्वायर करना था और आसानी से अपने पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22 और इसके अंदर अपने पास दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा बराबर और अपॉन साइन थीटा बराबर 1/5। तो अपन इसको क्या करते हैं, साइन थीटा को यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोस अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा बराबर 1/5। ठीक है, और ये क्या है, ये भी इसी प्रकार ये हो जाएगा कितना, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसकी वैल्यू अपने से पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये जस्ट इसका उल्टा होती है। ठीक है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 5। ये क्या होता है, जब इसका उल्टा प्लस अपन करते हैं तो ये क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाती है, तो यहाँ 1/5 दे रखा है, तो इसका मान हो गया 5, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। और ये कब होता है, जब अपने पास या तो कोसेक प्लस कोट दें या कोसेक माइनस कोट दें, ये वैल्यू देते, या आपके पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा दे आओ, तो अपने पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा इसकी वैल्यू अपन क्या करते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं। एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पर जो सेक थीटा है ये पहले आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसकी वैल्यू अपन इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब विपरीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें अपने पास x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ 8 दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो अपन ये मान अपन इसे निकाल लेंगे, क्योंकि x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लघुत्तम लेके, तो ये होगा x स्क्वायर, x को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8x को इधर ले आएंगे अपन, तो माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो अपन इसके अंदर दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 2 बराबर 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगा अपने पास, 1 आ गई, तो यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा 5/1 बराबर 5। तो इसका अपने पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया 5, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सिंपली इस तरीके से हल कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24 और इसके अंदर बोल रहा है कि दी गई आकृति में एक चतुर्थांश ABCQ में एक वर्ग ABCD उत्कीर्ण है। ठीक है, यदि AB बराबर यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो सर्किल का 1/4 पार्ट है इसके अंदर से अपन जो स्क्वायर है इसका एरिया घटा देते हैं। ठीक है, तो 1/4 पाई r स्क्वायर, r क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर स्क्वायर है इसकी रेडियस, और जो स्क्वायर की भुजा है ये कितनी है 16, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी 16√2 हो जाएगी। ठीक है, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू आर कितनी हो गई 16√2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 इंटू 2। ठीक है, और माइनस इसके अंदर से अपन क्या करेंगे, स्क्वायर का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इसकी भुजा कितनी है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256। ठीक है, तो अपन क्या करें, इस 2 से
ये 2 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, इस 2 से इसको काट लेते हैं, 1.57 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कितना बचा, 256 को अपन कॉमन ले लेंगे। 256 को कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1.57 माइनस का 1, और यहाँ पर 256 इंटू यहाँ बच गया 0.57। ठीक है, तो 7×42 का 2 एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, लास्ट का 2, तो जो कि अपने पास आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसको भी अपन यूनिट डिजिट की मदद से काफ़ी आसानी से हल करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आज का लास्ट क्वेश्चन और 25वां क्वेश्चन। इसके अंदर बोल रहा है कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो तालिका विभिन्न शहरों, यहाँ पर शहर दे रखे हैं और यहाँ पर XYZ मतलब यहाँ पर क्या है, ग्राहकों की संख्या है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि सेवा में प्रति शहर ग्राहकों की औसत संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को इनको देखना है कि किसके अंदर औसत संख्या सबसे अधिक होगी। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ए में ये 250, 175, ये 350, तो ये कितना हो गया 600, तो ये हो गया 700 से ऊपर होगी इनकी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखा, ये 200, 300 और 500, ये कम होगी, 200, 200, 400, 600, 600 और ये 700, ये लगभग कितने हो जाएंगे, 700 के बराबर होगी। और ये कितनी होगी 700, कितना 600, 775 हो रही है, और ये 75 नहीं हो रही। ठीक है, तो ये भी इससे छोटा है ऐसे। और ये कितना 300, 400, 600, 600 और ये 700। ठीक है, और ये भी कितना है 775 से कम ही है, तो ये भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा। तो अपने पास ऑप्शन नंबर एक ही है जो 775 है, और इसका जो एवरेज है ये इन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए अपना जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन सिंपली इस प्रकार ऑब्जर्वेशन के तरीके से हल करके अपने पास आंसर निकाल लेते हैं और क्वेश्चन को टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आपको ऑब्जर्वेशन के तरीके से क्वेश्चन को देखना है और कुछ टाइम के अंदर ही एनालिसिस करके आपको आंसर लगाना है। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहा हूँ और उन क्वेश्चनों को मैं आपको अच्छे से समझा भी रहा हूँ, और आपके एग्ज़ाम के अंदर जब भी इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप उन क्वेश्चनों को काफ़ी आसानी से हल कर रहे होंगे। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन अपन आने वाली और शिफ्टों को भी हल करेंगे, ताकि जब भी कोई एग्ज़ाम होगा तो आप उन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से हल कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो सके और आपकी जो स्पीड है वो बढ़ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।